दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ही YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय में। मैं दीपक राय आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आप समझ गए होंगे हम क्या बात करने वाले हैं। 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है। आज है 9 अक्टूबर 2023 और आज से आपका RO उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का सहायक समीक्षा अधिकारी का फॉर्म फिलअप होगा। अभी मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12:30 बज रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है ऑनलाइन नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, आपको यहीं पर दिखेगा, लेकिन शाम तक दोपहर 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद यहाँ पर आपको RO का भी विज्ञापन देखने को मिलेगा और आप अप्लाई कर सकते हैं। इसकी शॉर्ट नोटिफिकेशन पेपर के माध्यम से यहाँ पर प्रोवाइड कर दी गई थी। ठीक है, ये एक दिन पहले निकला था। आयोग की तरफ से नोटिस निकाली गई थी पेपर में सहायक समीक्षा अधिकारी आदि परीक्षा 2023 के संबंध में। और जैसा कि इसमें देखा जाए, पहले 188 या 89 पद थे, लेकिन पदों की संख्या बढ़ी। मैंने आपको पहले भी कहा था कि पदों की संख्या बढ़ेगी और अब तक की सबसे बड़ी भर्ती, जिसमें कि कितने पद हैं भाई, यहाँ पर आप देख सकते हैं। कुल जो पदों की संख्या है 411 पद हैं। ठीक है, इस परीक्षा का विस्तृत विज्ञापन 9/10/23 से आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा और इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने अगर OTR ना किया हो, बिना OTR के आप फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते, तो तब तक आप OTR का काम जरूर कर लीजिए। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आधारित ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि है 9/10/23। ठीक है, और जैसा कि हमने आपको थंबनेल में बताया कि इसके बारे में हम कंप्लीट बातचीत करेंगे। ठीक है, आज के प्रमुख समाचार पत्रों में भी यहाँ पर ये छपा हुआ है। RO के 411 पदों पर होगी भर्ती। आवेदन आज से, इसके पहले 2021 में आई थी, 2022 का सेशन खाली चला गया, 2023 के लास्ट में 411 पद आ रहे हैं। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि ये आपकी क्या है, 9 नवंबर है। तो 12:30 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आज 9 तारीख है, शाम तक आपका एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, तो जिस पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाया है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसमें एक चीज़ मैं बात कहना चाहता हूँ कि आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हो या आप किसी अन्य स्टेट के, उत्तराखंड के हो, बिहार के हो, MP के हो, छत्तीसगढ़ के हो, महाराष्ट्र के हो, आप ऑल इंडिया कहीं के भी रहने वाले हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही सुनहरा मौका है, अब तक की सबसे बड़ी भर्ती। इसमें हम आपको योग्यता बताएंगे क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है, कौन कौन सी आपको किताबें पढ़नी है और कब एग्जाम हो सकता है। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत उपयोगी है। तो चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर बात करते हैं। पदों की संख्या मैंने बता दिया 411 है ना। योग्यता के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे छात्रों के माइंड में यह भ्रम रहता है कि RO बनने के लिए हमारे पास कंप्यूटर की डिग्री होनी चाहिए, O लेवल या इसके समकक्ष PGDCA, MCA, BTech कंप्यूटर साइंस, ये सब डिग्रियां होनी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है, आप RO के लिए अप्लाई कर सकते हो। RO के लिए यानी कि समीक्षा अधिकारी, जो कि ARO से एक पोस्ट बड़ा होता है। RO के लिए केवल स्नातक है, आपको कोई टाइपिंग नहीं चाहिए, कोई आपको O लेवल डिग्री या इसके समकक्ष नहीं चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आप ARO के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जैसे जो स्टूडेंट दोनों के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां पर उनके लिए टंकड़ चाहिए, यानी कि कंप्यूटर, आपकी टाइपिंग चाहिए, कृति देव फॉन्ट में होगी। ठीक है, 25 शब्द प्रति मिनट। ठीक है, ये चाहिए, साथ साथ O लेवल के समकक्ष। तो पूरी चीजों को बताएंगे। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं और कुछ आपके पास नहीं है तो आवेदन करिए, और बड़ी संख्या में यहाँ पर आवेदन देखने को मिलेगा। और आपको पढ़ाई भी करनी उसी तरीके से, क्या क्या किताबें हो सकती हैं हम आपको यहाँ पर बताएंगे। चलिए, पहले तो चीजें हम आपको बता देते हैं कि इसकी चयन प्रक्रिया कैसे होती है। ठीक है, चयन प्रक्रिया देखिए, ये विज्ञापन था 2021 का विज्ञापन था। इसी तरीके से 2022 तो गैप हो गया, 2023 का विज्ञापन शाम तक आपके आ जाएगा वहां पर। अब देखिए, सबसे पहले तो इसमें आपकी जो उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष कंप्लीट होनी चाहिए और 40 वर्ष। इसके बाद जो भी रिजर्वेशन है SC ST OBC को वो एप्लीकेबल है, लेकिन उत्तर प्रदेश के निवासियों को ही, जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं उन्हीं को रिजर्वेशन है। बाकी अदर स्टूडेंट अदर स्टेट के हो, तो आप 40 साल के हो तो आप क्या कर सकते हो, फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक चीज थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। मैंने कहा कि वीडियो लंबी हो सकती है और OTR आपको पहले कर लेना है। ठीक है,
और आपकी जो नियुक्ति होगी इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज और लखनऊ 2 जिलों में आपकी नियुक्ति होगी। उत्तर प्रदेश सचिवालय लोक सेवा आयोग प्रयागराज में है, राजस्व परिषद है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तर प्रदेश। तो ये सब आपकी क्या होंगी, ये नियुक्तियां आपकी 2 ही जनपदों में होंगी, एक तो प्रयागराज हो गया और एक लखनऊ हो गया। और इसके साथ साथ देखिए कुछ स्पेशल भर्ती आती है, समीक्षा अधिकारी लेखा हिंदी उर्दू, इनके लिए आपका स्नातक के साथ अन्य भी जरूरी चीजें हैं। तो ये स्पेशल केस में है, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है। जिन छात्रों के पास अगर ये इनका है तो वो इसके लिए अप्लाई करें, बाकी के लिए नॉर्मल समीक्षा अधिकारी के पद हैं। तो ये भी कंफ्यूज मत होइए कि लेखा हिंदी उर्दू हमारे पास होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल छात्रों के लिए है। चलिए यहाँ पर थोड़ा सा जिक्र करेंगे। देखिए आपका जो वेतनमान है और जो चीजें हैं, ठीक है, सबसे पहले तो उम्र की बात कर दें। 1 जुलाई 2021 लिया जा रहा है, अब 2023 लिया जाएगा, 1 जुलाई को ही लिया जाता है। देखिए 21 वर्ष की आयु पूरी करती हो और उन्हें 40 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए, अर्थात उनका जन्मफला। और दिव्यांग जनों के लिए 55 वर्ष है, अर्थात यानी कि आप समझ सकते हैं कि जो हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए 55 वर्ष है, ठीक। और अदर स्टेट के लिए 40 वर्ष है। तो अगर आप किसी भी स्टेट से इस वीडियो को देख रहे हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तराखंड के हो, आप बिहार के हो, एमपी के हो, छत्तीसगढ़ के हो या किसी अन्य स्टेट के हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर इसके पैटर्न की थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर आपको चीजें जो बताई है, समीक्षा अधिकारी लेखा, तो जिसके लिए अकाउंटेंसी जरूरी है वो स्पेशल केस में है, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से लेखा कर्मचारी वाणिज्य में स्नातक उपाधि सरकार द्वारा उसके समकक्ष मान्यता, ठीक है। हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, समीक्षा अधिकारी हिंदी हो गया। इस तरीके से इस बार भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि संस्कृत साहित्य में से एक विषय के साथ स्नातक उपाधि या हिंदी साहित्य हमारे पास होना चाहिए। तो ये स्पेशल वैकेंसी है लेखा। अब इसके अलावा जो नॉर्मल वैकेंसी है, केवल स्नातक डिग्री आपके पास है तो बिल्कुल फॉर्म अप्लाई करिए। ये आपको देखिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विद्यालय से स्नातक उपाधि सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसका समकक्ष कोई हर्ता, ठीक है। फिर यहाँ देखिए डोएक सोसाइटी द्वारा प्रदत्त ओ लेवल प्रमाण पत्र अथवा इसके समकक्ष अर्हता, हिंदी टंकणम न्यूनतम 25 शब्द और ये सब चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये किसके लिए कह रहा है, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए कह रहा है, ARO की पोस्ट के लिए। तो बाकी कई छात्र यहाँ पर ये कंफ्यूज आते हैं कि हमारे पास तो हिंदी टाइपिंग नहीं है, हमारे पास तो ओ लेवल का समकक्ष नहीं है, हम नहीं भर पाएंगे। मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप कॉल आए हैं कि सर हम क्या हम भर पाते हैं, हमने इसके पहले भी आपको बताया है, ठीक है। तो ARO के लिए टाइपिंग और कंप्यूटर ओ लेवल होना चाहिए। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो नहीं स्वीकार किया, ठीक है। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की स्नातक डिग्री या समकक्ष अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए। इसका उल्लेख अभ्यर्थी अपने ऑनलाइन आवेदन निर्धारित समझ, किंतु कतिपय पदों हेतु विशिष्ट शैक्षिक अर्हताएं भी जिनका विवरण निम्नलिखित है। यानी कि समीक्षा अधिकारी के लिए केवल आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए, आप किसी भी स्ट्रीम में हो, चाहे ग्रेजुएट हो एग्रीकल्चर, आप साइंस में ग्रेजुएट हो, कॉमर्स में हो, आप चाहे आर्ट्स में हो, है ना, आप किसी भी वे में आप ग्रेजुएट हैं तो वो आपकी क्या होगी यहाँ पर एलिजिबल होगा। तो ये इसके लिए है। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बातचीत कर लेते हैं। सिलेबस देखिए इसका बहुत ही कह सकते हैं कि आसान सा सिलेबस है, अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर ले तो। देखो सबसे पहले तो आपका क्या होगा, प्री का एग्जाम होगा। प्री का एग्जाम होगा, उसमें आपको जीएस से 140 प्रश्न बनेंगे, ठीक है, जिसमें कि साइंस, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, तंत्र, ये सब सारी चीजें मिलाकर। और 1 घंटे का एक पेपर होगा जिसमें हिंदी का आपका क्या बनेगा, हिंदी का पेपर होगा जिसमें कि 60 प्रश्न रहेंगे और हर प्रश्न 1 अंक लिए होगा। प्री का पेपर आपके 200 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा, 200 अंकों का होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं प्री का ये सिलेबस है जिसमें कि जीएस 140 और हिंदी 60 होगा। कट ऑफ को लेकर हमने इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, कट ऑफ के बारे में हमने बताया था, आप उस वीडियो को देख सकते हैं कितनी कट ऑफ जाती है। मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो पहला आपका क्या होगा, जीएस का पेपर होगा 120 अंकों का। मेंस में 400 अंकों की परीक्षा होती है और इसी से आपकी मेरिट बनती है, भाई मेरिट बनती है, ठीक है, जिसमें कि जीएस आपका 120 होगा। समान अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा जैसा है, यानी कि क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा। और इसके साथ आपका इसके बाद रेस्ट ऑफ 280 नंबरों की अगर हम बात करते हैं, समान हिंदी एवं आलेखन, ठीक है, इसमें देखिए इसमें आपका क्या मिलेगा,
2.5 घंटे का पेपर होगा, 100 अंकों का ये होगा, जिसमें कि आपको हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, मुहावरे, लोकतय, शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय पत्र, ये सब करना पड़ेगा। और इसके साथ में एक आधे घंटे का पेपर होगा, विलोम, वाक्य शुद्ध, अशुद्धि, अनेक शब्द, तत्शब्द। लगभग ये आप देख सकते हैं कि प्री वाला ही सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर ये क्या है, हिंदी निबंध, 3 निबंध लिखने को आएगा। प्रत्येक निबंध 40 अंकों का होगा, 600 आप शब्दों में लिखेंगे और 120 अंकों का ये 3 निबंध आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से टोटल आपका जो पाठ्यक्रम बनेगा ये 400 अंकों का होगा। अब यहाँ पर बात करते हैं महत्वपूर्ण किताबों की, क्योंकि सिलेबस आपने देख लिया। किताबों में अगर आप देखेंगे तो पहली चीज तो अगर आप यूपी स्टेट एग्जाम तैयारी कर रहे हैं, लोकसेवा आयोग परीक्षाओं तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक पुस्तक होनी चाहिए जिसका जिक्र करते हैं अक्सर बहुत सारे सेलेक्टेड छात्र भी, और मैंने भी आपको पहले बताया हुआ है कि घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन होता है। देखिए ये जो घटना चक्र का पूर्वावलोकन पुस्तक इस तरीके से आती है, ये तो पुराना एडिशन है, 2017 का है, प्रत्येक वर्ष अपडेट होके आता है। और इसमें जितनी भी परीक्षाएं आयोग कराता है, साथ ही साथ अन्य पड़ोसी राज्यों की परीक्षाओं के भी क्या होते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में यहाँ पर प्रस्तुत करके ये क्या करते हैं, डिटेल में इसकी आंसरिंग करते हैं, ठीक है। पहली चीज घटना चक्र आपको लगाना है, अच्छे तरीके से लगाना है, ठीक है। इसके बाद एक और मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, डिटेल में आपके पास ये वाणी प्रकाशन की पुस्तक होनी चाहिए, है ना। बहुत ही अच्छी पुस्तक है, बहुत सारे छात्र इससे सिलेक्टेड हैं, जो कुछ भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। और इसकी हर चैप्टर, हर विषय की पुस्तक आती है। जैसे कि मेरे पास ज्योग्राफी है, भारत का भूगोल है, विश्व का भूगोल है, हिस्ट्री आती है, आपकी पर्यावरण आती है, यूपी जीएस आती है, ठीक है, ये चीजें हैं। और ये तो जीएस के बारे में मैंने बताया। साथ ही साथ आपके पास हिंदी के लिए पीएन पांडे जी की पुस्तक, और इसके साथ में साथ आपके पास होनी चाहिए, आप राजपाल सिंह की यूनिवर्सल पब्लिकेशन की ये बुक आपके पास होनी चाहिए, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के सभी एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे गए हैं, साथ साथ टेक्स्ट मैटर भी आपको दिया गया है, आप पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इन 3 किताबों को फॉलो करते हैं और उसके साथ ही साथ हमारे चैनल के माध्यम से आपके लिए बहुत सारे स्टडी मटेरियल भी हैं, जो कि बहुत ही मिनिमम फीस पर है, कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को आपको देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ बताना चाहेंगे कि अगर आप हिंदी में कमांड करना चाहते हैं तो हमारा ये जो RO का प्री प्लस मेंस, जिसमें कि प्री में 60 अंक की आपकी हिंदी आएगी, मेंस में जीएस को छोड़कर 280 नंबरों का हम यहाँ पर आपको ये पूरा कवर करा रहे हैं, जो कि मात्र 400 रुपये में है। ये ऑफर प्राइस है। इस 499 रुपये में आप प्री प्लस मेंस की हिंदी प्लस निबंध लेखन आप पढ़ सकते हैं। इससे में आपका कंप्यूटर का भी सिलेबस है, आपको कंप्यूटर भी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफर एक्सटेंडेड है, आप इसको ले सकते हैं। हमारा ऐप डाउनलोड करिए, सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय, जिसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप सभी छात्रों के लिए 40 टेस्ट सीरीज, जो कि आपकी क्या है, पीडीएफ फॉर्मेट में है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये आपकी पीडीएफ फॉर्मेट में 40 मॉक टेस्ट, 20 मॉक टेस्ट आपके हिंदी के और 20 मॉक टेस्ट आपके जीएस के मिलेंगे, है ना। अगर केवल आप टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो ये 20 हिंदी और 20 जीएस आपको मात्र 299 रुपये में हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगा। एक डेमो टेस्ट वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दिया हुआ है, आप डेमो टेस्ट वहां से जाकर देख सकते हैं, जो कि हमारे एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, ठीक है। तो आप एप्लीकेशन पर जाकर डेमो टेस्ट देख सकते हैं, डेमो टेस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर हम डेमो टेस्ट की बात करते हैं तो ये वाली जो पीडीएफ है ना, ये जीएस की पीडीएफ है, ये आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिलेगी, जो कि फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। 140 प्रश्नों की सीरीज है, जिसमें कि जिस तरीके से, जिस लेवल से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं RO में, विषय विशेषज्ञों के द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाई गई है। मात्र 200 रुपये में अगर आप जीएस लेना चाहते हैं तो केवल 200 रुपये में आपको 20 टेस्ट मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में, और केवल आप हिंदी लेना चाहते हैं तो मात्र 99 रुपये में 20 हिंदी के टेस्ट आपको मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे हिंदी वाले बैच में इनरोल होते हैं, जो कि 499 का है, 199 रुपये अधिक पे करने पर ये दोनों टेस्ट सीरीज यानी कि 40 सेट आपको फ्री दिए जाएंगे। साथ में आपको प्री प्लस मेंस की हिंदी की लाइव क्लासेस, और अगर आप लाइव नहीं देख पाते हो तो रिकॉर्डेड क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं।
कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको वहां पर दिया जा रहा है। तो अगर आपकी इच्छा है हिंदी ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये दोनों चीज़ आपको इसमें फ्री मिल जाएगी, या कोई अलग से आप लेना चाहते हैं तो ये आप ले सकते हैं, लेकिन डेमो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, जिससे कि आपको लगे कि प्रश्नों का लेवल हमने कैसा बनाया है, जिस तरीके से आरओ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, उसी तरीके से आपको यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इसको डाउनलोड करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे, तब आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ, आपको हम 200 रुपये में जीएस में क्या दे रहे हैं, आपको हम 100 रुपये में हिंदी में क्या दे रहे हैं, तो 300 रुपये में, और हर एक प्रश्न का विस्तृत व्याख्या है। हर एक प्रश्न की आप देख रहे हो एक एक पैराग्राफ में विस्तृत व्याख्या है, ठीक है। तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, ये फ्री टेस्ट आप जरूर डाउनलोड करके एक बार देखिए, और उसके बाद आप खुद महसूस करेंगे कि ये टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी लाभदायक होगी। तो आप ले सकते हैं, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। किसी भी प्रकार की समस्या के लिए आप हमारे 97 212 44 753 जो हमारा नंबर है वहां पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात हो गई, ठीक है। साथ ही साथ यूपी स्पेशल की आप पुस्तक आप ले सकते हैं। रामबाण पुस्तक है, मात्र 40 रुपए में आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि आपको परीक्षा पास करने के लिए आपके पास आधुनिक वेपन हथियार होने चाहिए। जिस तरीके से फौजी को, है ना, एक फौजी होता है युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए आधुनिक हथियार होने चाहिए, लेटेस्ट, उसी तरीके से कम समय में मैक्सिमम से क्वेश्चन को आपको कवर किया गया है। तो सारी चीजें आपको हमारे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। यूपीजीएस हो गया, इसी तरीके से आपको कंप्यूटर की बुक और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारी कंप्यूटर की बुक है, इसमें आपको सभी चीजें डिटेल में यहाँ पर दी गई हैं, जो कि मात्र 40 रुपए में आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई कि आप कैसे पढ़ोगे। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको यूट्यूब पर फ्री मॉक टेस्ट कराया जाएगा। साथ ही साथ गाइडेंस के लिए, लेटेस्ट अपडेट के लिए, है ना, और क्लासेस कब चल रही है, यूट्यूब पर कैसे चल रही हैं, उसकी जानकारी के लिए आप हमारा ये निःशुल्क टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल निःशुल्क है, काफ़ी छात्रों ने इसको ज्वाइन किया है। यूपीपीएससी आरओ 2023, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बता दी हैं, जिसमें की चीज़ें यहाँ पर हैं। कुल पद हो गए, योग्यता स्नातक है, चयन प्रक्रिया मैंने बता दिया, प्री प्लस मेंस होगा, इंटरव्यू इसका पार्ट नहीं है, इसमें इंटरव्यू नहीं होता है। आपकी जो मेरिट बनेगी मेंस के नंबरों पर बनेगी, और 400 नंबरों में अभी तक जो पिछली कट ऑफ गई है 290 295, इसके ऊपर नहीं गई है, 300 के अंदर ही रही है, ठीक है। तो कट ऑफ से रिलेटेड मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए, आगे आपको गाइड कर देंगे। अब चलते हैं वेतन की ओर, आपकी दिलचस्पी इसी में होगी। देखो भाई, बहुत अच्छा पद है, राजपत्रित अधिकारी, गजेटेड ऑफिसर की बात करते हैं, एक शानदार नौकरी है। वेतन पर थोड़ा जिक्र कर लेते हैं, ना। आप लोग सोच रहे हैं सर वेतन नहीं बता रहे, बाकी जानकारी बता दे रहे हैं। ये अब सैलरी पर बात कर लेते हैं, जो कि मैंने थंबनेल में लिखा है 70,000 शुरुआती सैलरी, और बिल्कुल ये सही बात है, 70,000 से ज़्यादा ही शुरुआत आपको सैलरी है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पे लेवल 8 का है, पे बैंड आपका 9300 से 34,800 है, पे स्केल 47,600 से लेकर 1,51,100 तक है, ग्रेड पे 4800 है, जो कि एक गजेटेड ऑफिसर का ग्रेड पे है। बेसिक सैलरी 47,600 है, जिसमें कि आपकी मैक्सिमम सैलरी इतनी जाएगी। अब थोड़ा सा यहाँ पर इसको अलग करते हैं, जो आपको डीए मिलता है, लगभग आप देख रहे हो 20,000 रुपये, 19,992 डीए है। एचआरए, जिसको कि हाउस रेंट अलाउंस कहते हैं, 5,620। अगर आप आवास लेते हो तो ये आपका एचआरए कट जाएगा। अगर आप आवास नहीं लेते हो, सरकारी आवास नहीं लेते हो, तो ये आपकी सैलरी में जुड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ सचिवालय भत्ता भी 1,300 रुपये मिलता है, समय के अनुसार ये बढ़ता भी रहता है, ठीक है। एचआरए भी बढ़ता है महंगाई के अनुसार। तो कुल मिलाकर आपकी 74,512 ग्रॉस सैलरी होगी, जिसमें कि कुछ कटौतियां भी होती हैं। ये तो इनकम टैक्स हो गया, एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम आपकी इतनी कटेगी, और अदर कटौतियां ये हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो आपका डिडक्शन है, ठीक है, इतनी चीजें डिडक्शन है। तो कुल मिलाकर आपका जो सैलरी है, ठीक है, सैलरी यहाँ पर मैंने कितना बताया, 74,512। तो ये डिडक्शन मिलाकर आपका 65,543 शुरुआती रूप में आप पाओगे। तो मोटा मोटा कह सकते हैं 65,500, है ना, 63,000 रुपये तक आपको क्या मिलेगा, शुरुआत में मिलेगा। फिर धीरे धीरे जैसे महंगाई भत्ता और ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी, आपको सैलरी आपकी बढ़ती रहेगी। इसी तरीके से एआरओ का भी है, एआरओ एक पोस्ट नीचे होता है। तो कुल मिला के 6 से 7,000 रुपये का ही आपका अंतर है
कि अगर आरओ आपका 62,000 62,500 पा रहा है तो इसी में अगर आप देखोगे तो 56-57 हजार रुपए आपका क्या हो जाएगा, एआरओ की सैलरी मिल जाएगी। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी जॉब है। तो इस वीडियो में देखिए हमने आपको हर एक चीज बता दिया है कि आपकी उम्र 21 से 40 वर्ष होनी चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी के लिए राज्य गवर्नमेंट के अनुसार जो भी है, और दिव्यांग जनों के लिए साथ ही साथ हमारे जो फौजी भाई हैं, भूतपूर्व सैनिक, उनके लिए एज रिलैक्सेशन है। महिलाओं के लिए आरक्षण है, ये 36 आरक्षण है। अगर आप अदर स्टेट से हैं, ठीक है, अदर स्टेट से हैं तो आप 40 वर्ष है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा। किताबों के बारे में मैंने बता दिया कि जो हमारी किताबें हैं, हमारे बैच के बारे में हमने बताया कि अगर आप हिंदी का बैच लेते हैं 499 जिसमें प्री प्लस मेंस आपको सब कंप्लीट किया गया है, तो इसमें आपको क्या चीजें हम दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो अगर आप इस बैच में आना चाहते हैं तो क्लासेस चल रही हैं, मोस्ट वेलकम है। 499 रुपए में आपको प्री प्लस मेंस हिंदी का, जिसमें कि 60 प्री में और 280 अंकों की तैयारी हम आपको कहाँ कराएंगे, मेंस में कराएंगे। ठीक है, मात्र 499 रुपए में। साथ ही साथ 300 रुपए की जो टेस्ट सीरीज है, 20 टेस्ट सीरीज, टोटल 40 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज, वो भी हम आपको इस बैच में फ्री दे रहे हैं। तो अगर आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा पे करेंगे 199 तो आप कंप्लीट चीजें पा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए मैं कह रहा हूँ ना कि अगर आपने कुछ जीएस में गड़बड़ी हुई तो हिंदी ही देगी सहारा, क्यों लिखा है मैंने। यहाँ पर मैं थोड़ा सा कट ऑफ की चर्चा कर लूँ, जो कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ आई थी, जरूरी भी है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए आरओ प्री की कट ऑफ 2016 की कट ऑफ है। सामान्य की 129 गई थी, एससी की आपकी 117, एसटी 102, ओबीसी की 132 ज्यादा चली गई थी, भूतपूर्व सैनिक 111 हो गई थी, और दिव्यांगजनों की बात करते हैं तो 102। इस प्रकार से महिलाओं की 122। 140 अंक आपके जीएस के होते हैं और 60 आपके ये होते हैं। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखोगे तो 60 में से अगर आप हिंदी आराम से 55 प्लस करके आ सकते हैं, इतनी तैयारी आपको करा दी जाएगी। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ 80 और 50 का फॉर्मूला, ठीक है, 8 5 13। 80 मतलब क्या, आप अगर जीएस में 80 क्वेश्चन सही कर लेते हो, 80 नंबर आप पा लेते हो, 50 नंबर आप इधर से पा लेते हो, तो आप ये आंकड़ा क्रॉस कर जाओगे 130 का। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको हम अपने बैच में और टेस्ट सीरीज में पूरी समाहित किए हुए हैं। साथ साथ आपको यूट्यूब पर भी जो क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो कि मैक्सिमम 129 गई थी, ये आपकी प्री की कट ऑफ है। ठीक, अब यहाँ पर थोड़ा अन्य दिखा लेते हैं। 2017 की कट ऑफ देखिए 122 गई थी प्री में। आपकी पहली सीढ़ी क्या है, प्री पार करना है। मैंने कहा ना कि 130 के ऊपर कभी नहीं गई है आपकी प्री में। प्रश्नों के लेवल पर डिपेंड होता है, और इस बार भी अगर आप देखोगे, अब जैसे फाइनल कट ऑफ की बात करते हैं 400 अंकों की होती है ना। मेंस आपका 400 अंकों का होता है, जिसमें कि 278 मार्क्स गए हैं मैक्सिमम आपके रिजर्व के। इसी तरीके से तो ये सारी पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, आप देख सकते हैं। वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, तो जो मेन बातें थी हमने यहाँ पर आपको बताई हैं। तो आप तैयारी करिए, लग जाइए। हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस मिलेंगी। साथ साथ थोड़े से शुल्क में हम आपके लिए कोर्सेज भी, और साथ साथ स्टडी मटेरियल, पीडीएफ, नोट्स, ये सब चीजें भी आपके लिए हम दे रहे हैं। तो वीडियो के संबंध में कोई आपके सुझाव हैं या कुछ आपको लगता है कि आपकी कोई क्वेरी है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, और शाम तक जैसा कि मैंने कहा कि आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आपको क्या कर लेना है, ओटीआर कर लेना है। आयोग ने बिल्कुल देखो भाई यहाँ पर कह दिया है आयोग ने कि आपकी जिम्मेदारी है अगर आप ओटीआर नहीं करते हैं। ठीक है, तो ओटीआर के लिए आपका यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, ओटीआर आपका है। ठीक, यहाँ पर आप कर सकते हो। अभी तक देखिए कितने बच्चों ने यहाँ पर आपका ओटीआर किया है। ठीक है, रजिस्टर्ड। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं। ये सारी चीजें हैं। एप्लीकेंट रिसीव कितने हैं, तो काफी संख्या में है, तो बिना इसके आप नहीं कर सकते। और वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर जाओगे और देखो यहाँ पर ये चल रहा, और यहाँ पर रिक्रूटमेंट में ऑनलाइन नोटिफिकेशन में शाम तक यहाँ पर आपकी चीजें अपडेट हो जाएंगी। ठीक है भाई, तो चलिए इस वीडियो में इतना है। कुछ आपके क्वेरीज हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू।